तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में आज क्या है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरी ओएमआर की कार्बन कॉपी। कौन-सी ओएमआर की? जो राजस्थान 4th ग्रेड की हमने एग्ज़ाम दी थी उसकी कार्बन कॉपी मेरे हाथ में हो और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कार्बन कॉपी के अंदर देखकर कि मेरे कितने क्वेश्चन्स गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन्स मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ और कितने जो नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन्स हैं वो मेरे कितने कटने वाले हैं और काट-पीट कर मेरे कितने जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे जो अनुत्तरित प्रश्न हैं यानी कि जो ई वाला ऑप्शन है वो मैं कितने टिक करके आया हूँ। दोस्तों ई वाले जो ऑप्शन है ना वो हमारे हुए हैं 23 ई वाले ऑप्शंस में टिक करके आया हूँ यानी कि 23 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। तो 23 क्वेश्चन अगर 120 में से हटा देते हैं ना, तो कितने क्वेश्चन बचते हैं? 97 क्वेश्चंस है और वो मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ और उन अटेम्प्ट क्वेश्चन में से मेरे गलत भी हुए हैं और उन गलतों में से भी मेरे नेगेटिव मार्किंग के क्वेश्चंस भी कटने वाले हैं। तो नेगेटिव मार्किंग कितने कटेंगे, गलत कितने करके आया हूँ, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो जो गलत मेरे हुए हैं, वो हुए हैं 15 क्वेश्चन्स। तो 15 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और 15 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग कितनी बनती है? 1/3 के अनुसार अगर लगाई जाए नेगेटिव मार्किंग तो मेरे 15 क्वेश्चन्स की 5 की नेगेटिव मार्किंग बनती है। ओके, तो 97 में से मेरे को 20 क्वेश्चन्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 97 में से 20 माइनस कर लेते हैं तो 77 मेरे काट-पीट कर मार्क्स बन रहे हैं। आपको भी अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना है। ओके, ये तो मेरे हैं 77, तो आपको भी अपने बताना है और 77 में चूँकि मेरा जो पेपर था वो 6th पारी में था। ओके, तो 6th पारी चूँकि टफ पारी थी तो नॉर्मलाइज़ेशन में उसके नंबर बढ़ सकते हैं। सबसे टफ पारी तो आपको पता ही है 4th वाली पारी थी जो सबसे टफ थी और उसके बाद 2nd नंबर पे या 3rd नंबर पे हमारी 6th वाली पारी आती है। तो उसका पेपर चूँकि टफ था तो नॉर्मलाइज़ेशन में 2 से 3 क्वेश्चन के मार्क्स के जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर मैं 2 भी बढ़ाऊँ तो 79 और अगर 3 बढ़ाऊँ तो 80। तो 79 से 80 के बीच में मेरे जो मार्क्स है वो रहने वाले हैं काट-पीट कर मैंने आपको बता दिया है और इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँगे। ओके, तो चूँकि अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरी जो 6th पारी थी उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि डिलीट होने लायक थे और वो कौन से क्वेश्चन थे? वो थे एक तो था शुभांशु शुक्ला वाला, ठीक है? उसने हमसे मिशन पूछा था, ठीक है? मिशन उसमें दे रखे थे और हमसे यान पूछा था, तो वो क्वेश्चन एक तो डिलीट हो सकता है और एक कौन-सा क्वेश्चन था? एक था पुंगी और मोर्शन वाला। पुंगी और मोर्शन दोनों ही सुशील वाद्य यंत्र है और दोनों के दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे, तो वो वाला क्वेश्चन भी डिलीट होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हैं जो डिलीट हो सकते हैं, ओके? और ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो हमको फ़ायदा भी होगा, ठीक है? हम फ़ायदा क्या यार नुकसान ही होगा क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं सही करके आया था, तो मुझे तो नुकसान ही होने वाला है। तो ठीक है, नुकसान होगा तो कोई बात नहीं। पर 77 से लेकर 79 के बीच में मेरे जो ये काट-पीट कर मार्क्स आ रहे हैं, वो आप बताओगे कि क्या मैं बीच मझधार में फँसा हुआ हूँ? क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और चूँकि आपको पता है कि राजस्थान 4th ग्रेड की जो आंसर की है वो आ चुकी है, तो आपके कितने ठीक हो रहे हैं? आपके कितने सही काट-पीट के निकल रहे हैं? तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और आपका जो भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई 100% दूँगा, ठीक है? और मैं अगली वीडियोज़ में आपके क्वेश्चंस को उठाऊँगा भी सही, ठीक है? आपका नाम लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा ज़रूर अपने जो भी डाउट है वो, ठीक है? तो ये जो कार्बन कॉपी है, ठीक है? इसकी मैं इमेज मैं आपको लगा दूँगा, ठीक है? वीडियो के अंदर तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? ये जो सेट कौन-सा था मेरा सेट मैं आपको बताना भूल गया, तो मेरी 6th पारी का जो सेट था वो 22 वाला सेट था, ठीक है? तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, मेरे को यार याद नहीं है 22 वाला ही था क्या? हाँ, पर 22 के पास में ही था, 21 से लेकर 22 या 23 वाला हो सकता है, ठीक है? तो अगर आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, पर आप कहाँ चेक करोगे यार? इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको, मुझे पता है, ठीक है? तो मैंने आपको आज बता दिया है कि मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है? आपको कैसा लगा मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है ये ना, वो है हमारी कार्बन कॉपी का और ये जो कार्बन कॉपी है ये आपको फेंकनी नहीं है, ठीक है? आगे किसी के पास में या तो ना तो इसको खराब कीजिएगा और ना ही फेंकिएगा, ओके? ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए इसके जो पीछे ही है ना, पीछे ही इसके लिखा हुआ है कौन-सा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ 15वाँ ठीक है, लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला आप पढ़िएगा। 15 वाला है ना, वो पॉइंट आप एक बार पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की कार्बन कॉपी जो साथ ले जाने हेतु अनुमत है, उसे परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखनी होगी, ठीक है? तो आपको इसको सुरक्षित रखना है और क्यों रखना है? क्योंकि हो सकता है कि आपको बोर्ड द्वारा ये माँगी जाए, ठीक है? और अगर ये बोर्ड द्वारा माँगी जाएगी तो आपको इसको प्रस्तुत भी करना होगा। तो जो भी ऐसे बंदे जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो भैया इसको सँभाल के रखना और अगर आपने सँभाल के नहीं रखी है, इसको गुमा कर दी है क्योंकि आज दिवाली है, दिवाली की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, पर दीपावली पर हम साफ-सफाई भी करते हैं और साफ-सफाई के बीच में अगर ये थोड़ी बहुत भी गुम गई ना, थोड़ी बहुत क्या एक बार गुमी तो गुमी, ठीक है? उस समय पाएगी नहीं और अगर ये गुम जाती है तो यार आपका बहुत नुकसान हो जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए बोर्ड वालों ने माँगी ना तो आप इसको पेश नहीं कर पाएँगे उनके सामने, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन रह जाए।
तो इसलिए आपको इसको सँभाल के रखना है और अगर मान लीजिए आपने गुमा दी है, तो आप उसको ढूँढने की पूरी कोशिश कीजिए, हो सकता है अभी पा जाए, ठीक है? और साथ ही साथ में दिवाली की आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ, ठीक है? और मुलाकात होगी अब आपसे अगले वीडियो में, ठीक है? इस वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको कार्बन कॉपी दिखाई है, ठीक है? तो हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हाइप कीजिएगा इस वीडियो को दबाकर और देखिए, हाइप जो करते हैं ना, वो एक अकाउंट से 3 बार हो सकता है, ठीक है? तो एक अकाउंट से 3 बार अलग-अलग बार वीडियो चलाकर एक वीडियो आपने आज चला ली, एक वीडियो कल चला ली, ऐसे करके आप हाइप कर दीजिएगा वीडियोज़ को ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है? लाइक करना तो आपका कंपल्सरी लाइक तो कीजिएगा ही। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।